मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभु भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। जय 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 शंभु भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। करके झूला अपना चंग, बेटे मैया गोरा के संग करके झूला अपना चंग। भोला सुनते सबकी पुकार, डमरू मधुर बजाने वाले। भोला भोला सुनते सबकी पुकार, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभु भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। जय हो बाबा। एक बार बाबा शंभू के लिए ऊपर हाथ उठा के बताएंगे 1 मिनट के लिए। धन्यवाद। मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभु भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभु भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। जय 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 शंभु भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। जय जय शंभु भोलानाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। अष्टादश गुरु सुमिरन करूं, की अष्टादश गुरु सुमिरन करूं। पुनि लऊं कुपार को नामो, सगा देव विनती करूं। की करो सदा कल्याणो, की अमर कोट महिमा अमितो। की पुईने मिता सारो, पतित पावनी नर्मदा की पाप करो ने तो छारो। की काय सुनी सत्यवाहिनी,
के काय सुनी सत्यवाहिनी की हिंगला जुनी आए कलि कंकालु विनती करूं आज बिगड़ी दैयोरी बनाए की बम्बावती बमलेश्वरी की बीरु विरासिनु नामो और बिंद्र बासनी लाज रखो माँ की पूरन करियो सब काम की शंभु गौरकुली तुरा की शंभु गौरकुली तुरा की जाय जयंतर महिपालो गुरुदेव गण धनवंतरी की जय जय सेवाभिमालो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापेन पांच खंड धरती के राजा शंभु शेख बाबा, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई धर्म गुरु पहांदी पारी को पार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी राय तरजंगो माता और कालंक को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभु गौराना। यहाँ पर बैठी हुई सगा समाज होता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शंभु शेख बाबा गौरादाई सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सतमार दे। सबके बेटा बेटी अच्छे पढ़े, आगे बढ़े, आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही मैं आपके लिए कामना करता हूं और आपको आगे ले चलता हूं गोंडी गाथा की ओर। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी। पैसे के तुम्हें हितकारी, सुन लीजिए देवाया राज हमारे। प्रिय सज्जनों, अब सभी लोग शांति बनाकर सुनेंगे, ध्यान देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारे ग्राम में, गांव में जो देवी देवता हैं, कौन? खीरोदाई, खीला मुठुआ, ठाकुर देव, ठीक है, ये कौन है? इनके बारे में मैं आपको यथार्थ सुनाने जा रहा हूँ। ये खीरोदाई कितनी बहन थी और इनके कितने भैया थे, और इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि आज गोंडियन समाज के लोग उनको देवता के रूप में पूजते हैं। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, ठीक है। वो देवता बने कैसे, तो वही गाथा आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। इसी गाथा को एक समय दक्षिण गोंडवाना की राजधानी चंद्रपुर चांदागढ़ के
गोंड राजा बीरसा यात्राम जी ने अपनी समस्त सगा समाज सहित गुरु विक्रमदेव के मुखार बिंदों से सुना था, और वही गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पर बड़ादेव की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपको आगे ले चलता हूँ। सभी लोग ध्यान देंगे। धन्यवाद। तो क्या हुआ, राजा बीरसा गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले गुरुदेव अब कृपा करके आप मुझे और मेरी समस्त समाज को खीरो खूंट के देवी देवताओं की गाथा सुनाने की दया करें। तो गुरु विक्रमदेव क्या बोले, गुरु विक्रम बोले हैं बानी, गुरु विक्रम बोले हैं बानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी, सकल कहानी, सकल कहानी। बोले राजा बहुत पुरानी बात है। कितनी पुरानी? जिस समय इस देश में वेद पुराण नहीं थे, कोई रामायण कोई ग्रंथ नहीं थी, उस समय की बात है। जिस समय इस देश में 4 वेद 18 पुराण 609 ग्रंथ नहीं थे ना, उस समय की बात है। उस समय की एक खीरोदाई का स्थान है। तो बोले महाराज कि भूरा भगत और कोतिमा, क्या कि भूरा भगत और कोतिमा आज लांजी गढ़ में रहते थे, और यही विधि दोनों प्राणी अरे प्राकृति के पूजक थे। क्या बोले? बोले महाराज आपने लांजीगढ़ सुना है? सुना है कि नहीं? लांजीगढ़ बैहर लांजी कछारगढ़ जाते होंगे ना, वही बैहर लांजी। तो उसी लांजीगढ़ में भूरा नाम का एक राजा, भूरा नाम का एक आदमी था। मतलब भूरा भगत भी बोल दिए लोगों ने, भूरा भगत भी बोल दिए, कुछ लोग भूरा पोई भी बोलते थे इसे। और उसकी जो पत्नी है भूरा भगत की, उसका नाम था कोतिमा, कोतिमा दाई। इस प्रकार से भूरा और कोतिमा दाई दोनों लांजीगढ़ में रहते थे। इसमें थोड़ा ध्यान देना, एक भूरा भगत चौरागढ़ में भी है कि नहीं है? कई लोगों ने इसी को बता दिए। ये जो भूरा भगत में जो है, मतलब चौरागढ़ में जो भूरा भगत है पचमढ़ी में, वो हमारे समाज में कतिया समाज होती है कि नहीं, वो समाज का है। ठीक है, वो चौकीदार पहरेदारी करता था। ठीक है, और मैं जो भूरा भगत की बात कर रहा हूँ ये लांजीगढ़ का था। कभी कभी हो जाते एक ही नाम के 2-2 3-3 लोग रहते हैं। तो जो भूरा भगत था लांजीगढ़ का, उसका गोत्र था मराबी। क्या गोत्र था? मराबी। और मराबियों के देव कितने होते हैं? 7। तो 7 देवधारी था। और इसकी जो पत्नी है उसका नाम था कोतिमा दाई। ये सेवता की लड़की थी, गिरोलागढ़ के राजा। अब गिरोलागढ़ कहाँ था? गिरोलागढ़ आप लोग डोंगरगढ़ जाते होंगे, डोंगरगढ़ के आसपास एक गांव आज भी बसा है वहां, जिस गांव का नाम है सेवता टोला। उसी क्षेत्र को गिरोलागढ़ बोला जाता था। तो सेवता की लड़की थी कौन? कोतिमा दाई। और कोतिमा दाई का एक भाई था जिसका नाम था लोहंडी गोडा राजा। तो कोतिमा दाई का जो भाई है वो गिरोलागढ़ का राजा बना बाद में, उसके पिताजी के बाद। क्या बना? गिरोलागढ़ का राजा। कौन? लोहंडी राजा, लोहंडी गोडा राजा। इसी लोहंडी गोडा राजा की बहन थी ये कोतिमा दाई, जिसका विवाह हुआ था भूरा भगत के साथ। तो भूरा भगत और कोतिमा दाई दोनों कहाँ रहते थे? लांजीगढ़ में। और प्रकृति की सेवा करते थे, मतलब खड़ा पेन की सेवा करते थे, जल वायु अग्नि और आकाश की सेवा करते थे।
प्रकृति की कृपा से उनके पास सब कुछ भरपूर था, कोई चीज की कमी नहीं थी। लांजीगढ़ में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब लोग सलाह और सुमत से रहते थे। इसलिए कहते थे हमारे पूर्वज कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत वहां विपतो विधाना। क्या बोलते थे कि चाहे वो राज्य हो, चाहे अपना गांव हो, चाहे अपना घर हो, जहां सलाह और सुमत होती है वही परिवार सुखी होता है। अगर सलाह नहीं होगी गांव में, घर में, तो आप लोग सुखी नहीं रह सकते। तो भूरा पोय जब रहता था, मतलब लांजीगढ़ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसी को हमारे पूर्वज बोलते थे कि गोंडवाना के राज में, अरे गोंडों के थे ठाट, और गाय संग दो जल पिए कि मिलखे एक घाट। इसको बदल दिया लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि राजा और प्रजा, राजा और गुरु एक सलाह से काम करते थे, बाप और बेटा एक सलाह से काम करते थे, सास और बहू एक सलाह से काम करती थी। आज है क्या ये सलाह सास बहुओं में, बाप बेटाओं में है क्या? नहीं है ना। लेकिन जब इस देश में गोंडवाना का राज्य चलता था तो सास बहू एक सलाह से काम करती थी, बाप बेटा एक सलाह से काम करते थे, राजा और प्रजा एक सलाह से रहते थे। अभी यहाँ ढेर सारी महिलाएं बैठी हैं, अगर किसी से पूछें कोई बहुरानी से कि तुम्हारी सास अच्छी है कि नहीं, हाथ उठाना, तो वो नहीं उठाएगी, क्योंकि वो अच्छी कहती नहीं। सास को तो वो कह रही कि बड़ी खराब है। अगर कोई महिला हो तो हाथ उठाओ अपनी सास के लिए जरा, किसकी सास अच्छी है? अच्छी है तुम्हारी सास ना, देखो इतनी उठा रही, बाकी नहीं उठा रही है। ठीक है। तो गोंडवाना के राज में ऐसा नहीं था, सास बहू एक सलाह से काम करती थी, इसलिए वहां की प्रजा सुखी थी, कोई दुखी नहीं था। चोर चंडाल नहीं थे, दारू पीने वाले नहीं थे, जुआ सट्टा खेलने वाले लोग नहीं थे, तो कोई चोर भी नहीं था। सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद के साथ बिता रहे थे। उस समय मेरे भाई रेडियो नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं था। तो हमारे गोंडवाना के जो लोग हैं मूल निवासी, वो लोग क्या करते थे? गीत गा के मनोरंजन करते थे। बेचारे कोई साधन ही नहीं था मनोरंजन का, तो गीत गाते थे, नाचते थे और मनोरंजन करते थे। अब किसके गीत गाते रहे होंगे, क्योंकि उस समय हम लोग कोई वेद पुराण तो जानता ही नहीं था। हविंग मार रहा है ना, हेलो, हविंग मार रहा है, भाव भाव बज रहा है, हेलो। तो किसके गीत गाते रहे होंगे आप विचार करो। हमारे गोंडवाना के जो लोग हैं ना, पेड़ पौधों के गीत गाते थे, नदी समुद्रों के गीत गाते थे, धरती के गीत गाते थे, या तो फिर हमारे जो राजा हैं जिन्होंने इस देश में राज किया है उन राजाओं के गीत गाते थे। क्यों गाते थे? अगर हम हमारे राजाओं के गीत गाएंगे, हमारे पूर्वजों के गीत गाएंगे, तो हमारा गोंडवाना का इतिहास जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? और जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज मुर्दे के समान होती है। तो हमको अपना इतिहास अगर बचाना है तो हमको अपने पूर्वजों के गीत गाना पड़ेगा, हमारी प्रकृति धरती के गीत गाना पड़ेगा। तो कैसे गाते थे गीत, आपको मैं बता रहा हूं। पहले हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, लकड़ी के ऐसे चिटकोला होते थे, देखे हैं, ऐसा बजाती थी और गोल गोल हो के नाचती थी। उस समय इस प्रकार का गीत गाया जाता था, उसकी धुन बता रहा हूं मैं। जिसको नाचना है तो नाच लेना है अपनी जगह में खड़े होके, ठीक है ना। वो क्या कहती थी? जो कहती थी, राजा मोरे बोई हो नारे। राजा कौन होना चाहिए हमारे? वो महिलाएं बताती थी गीत के माध्यम से। राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे बोई
पत्थर महल बनाए। अरे राजे कुंवर कहलाए राजा बोले कोई नारे पीर पगड़ी छोटी वाले। राजा बोले कोई हो नारे पीर पगड़ी छोटी वाले। अरे गोंडवानी कहलाए राजा बोले कोई हो नारे राजा बोले कोई हो नारे बेल बगले बेल होती वाले। सब होता है गाने अरे सोने के सिक्का चलाए राजा मोरी की हो नारे अरे सोने के सिक्का चलाए राजा मोरी कोई हो नारे पीली पगड़ी पीली धोती वाले। पीली पगड़ी पीली धोती वाले पीली पगड़ी पीली धोती वाले राजा बोले कोई हो नारे पीली पगड़ी पीली धोती वाले। अरे राजा बोले कोई हो नारे पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो नारे पीर पगड़ी पीर धोती वाले।
दिवाली राजा बोले कोई हो नारे, दिवाली राजा बोले कोई हो नारे, दिवाली राजा बोले कोई हो नारे, बोलिए ठेरो दाईना। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और आगे ध्यान देंगे। इस प्रकार से लांजीगढ़ की जो समाज है वो गीत गाती थी और अपना मनोरंजन करती थी और अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। आगे चल के क्या हुआ ध्यान देंगे। जो भूरा भगत की पत्नी है कोतिमा दाई, उसने समय समय पर क्या किया, कुछ संतानों को जन्म दिया। कैसे? अरे कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई, ध्यान देंगे। कछु दिन बाद कोते मादाई, कछु दिन बाद कोते मादाई, कोते मादाई। समय समय से बच्चों को बढ़ाए। कुछ दिनों के बाद में कोतिमा दाई ने अपनी भूख से समय समय पर बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चे? लड़की 5-7 थे भाई, लड़की 5-7 थे भाई, 7 थे भाई भैया। यही विधि 12 सगा कहाए, यही विधि 12 सगा कहाए। लड़की 5-7 थे भाई। क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद में कोतिमा दाई ने अपनी कूख से समय समय पर 12 बच्चों को जन्म दिया। तो 12 बच्चों में मेरे भाई लड़की 5-7 थे भाई, और यही विधि 12 सगा कहाई। इस प्रकार से 5 लड़कियां थी और 7 भाई थे। इस प्रकार से भैया बहन 12 हुए। ठीक है। अब इनके नाम क्या रखा गया? जिसको अगर नाम लिखना है तो लिख सकते हो। सबसे पहले यही 12 जो भाई बहन है यही ग्राम के देवता बनते। इसके पहले कोई देवता नहीं थे ग्राम में। ये 12 जो भाई है ना, भाई बहन, यही देवता बनते हैं। इसलिए हमारे भूमिका लोग एक मंत्र पढ़ते थे 12 भाई बहनों के नाम पे। कैसे पढ़ते थे सुने होंगे। 12 खेड़ो 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठवालों को सुमरो माई टोना बोलते थे। ठीक है ना। तो लड़कियों के नाम लिखना है। आवाज में ना मिठास बिल्कुल नहीं है मिठास नाम की चीज। आवाज खींच रहा है, ऐसा लग रहा जुकाम हो रही। हेलो, मतलब ना रूखापन चल रहा पूरा। आप भी सुनते होंगे आवाज। तो लड़की 5 है, उनके नाम बता रहा हूं। पहली लड़की का नाम था पंडरी दाई। लिख रहे क्या? लिखेंगे तो धीरे से बताऊंगा, नहीं लिखेंगे तो जल्दी जल्दी बोलूंगा। पंडरी दाई। दूसरी लड़की का नाम था पुंगुर दाई, पुंगुर। तीसरी लड़की का नाम था मुंगुर दाई और चौथी लड़की का नाम था कुसार दाई और सबसे छोटी लड़की का नाम था चुंडूर दाई। चुंडूर यानी होता है छोटी। गोंडी में बोलते हैं कि नहीं, चुंडूर, चुंडूर मतलब होता है छोटी। तो वो सबसे छोटी थी, इसलिए उसको चुंडूर दाई नाम से जाना जाता था। तो हो गई 5 बहनें, पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई और चुंडूर दाई। ये 5 बहनें थी सगी। ये 5 बहनों के 7 भाई थे। कितने भाई? 7 भाई। सबसे बड़ा वाला जो भाई था उसका नाम था भीमाल बेटा। भीमाल। क्या नाम था? भीमाल। उसके बाद में था हिरवा, हिरवा देवता, हिरवा बेटा। हिरवा के बाद में है जाटवा, जाटवा। जाटवा के बाद में है चौथा नंबर का भाई भाजवा।
भाजवा के बाद में है मुकेशा, और मुकेशा के बाद में केशवा, और सबसे आखिरी नंबर का है बानवा। हो गए 7। भीमालपेन, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा, बानवा, हो गए ना 7। ये 7 भाई थे सगे और 5 बहनें। अब भूरा भगत ने क्या किया, सबसे पहले अपने बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए भेजता है। तो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे, तो कहाँ भेजा होगा पढ़ने को? उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थे, उस समय गोठुल थे। गोठुल, गोठुल मतलब होता है पढ़ाने का स्थान, शिक्षा केंद्र। उसी गोठुल से नकल करके फिर दूसरे लोगों ने गुरुकुल बना लिया। ठीक है, सबसे पहले गोठुल बना। तो जो गोठुल है वहाँ पढ़ने को भेजते हैं। तो गुरुजी कौन था पढ़ाने वाला? वहाँ जो पढ़ाने वाला जो गुरु था उसका नाम था महारू उइके दादा। कौन था? महारू उइके। होते हैं कि नहीं हमारे मुइके लोग? तो महारू उइके दादा था। उसके यहाँ 12 भाई बहनों को पहुँचाया गया। तो गोठुल दिया सबको पहुँचाए, 12 भाई बहनों को। गुरु महारू से उन्होंने फिर वहां पर शिक्षा पाई। तो महारू उइके जी क्या पढ़ाता था उस समय? महारू उइके दादा पढ़ाता था यंत्र, मंत्र, तंत्र, लाठी चलाना, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना, योग व्यायाम करना, कुश्ती खेलना, मल्ल युद्ध करना, मुष्टिक प्रहार करना, पेड़ पौधों के बारे में बताना, जड़ी पत्तियों के बारे में बताना, आयुर्वेदिक के बारे में पूरा ज्ञान बताता था। तो जो भीमाल पेन है ना, भीमाल नाम का जो लड़का था, उसको सबसे ज्यादा शौक किस चीज का था? उसको सबसे ज्यादा शौक था यंत्र, मंत्र, तंत्र का। और उसके साथ में कुश्ती खेलने का, लाठी चलाने का, तलवार चलाने का बड़ा शौक था। तो इसने सबसे ज्यादा क्या सीखा? यंत्र, मंत्र, तंत्र और कुश्ती खेलना, मुष्टिक प्रहार करना, योग करना, ये चीज सीखा इसने सबसे ज्यादा, भीमाल नाम का लड़का ने। एक दिन महारू दादाजी के पास जाके और खड़े हो गए और कहने लगे, बोले गुरुजी मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं विवाह नहीं करवाऊंगा अब। महारू गुरुजी कहने लगे, बेटा भीमाल क्यों? बोले गुरुजी अगर मैं विवाह करवा लूंगा तो मैं घर गृहस्थ में फंस जाऊंगा, और जब मैं घर गृहस्थ में फंस जाऊंगा तो मैं समाज की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं गृहस्थ में फंसना नहीं चाहता हूँ। इसलिए गुरुदेव मैं आपके सामने संकल्प करता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करवाऊंगा। महारू गुरुजी कहने लगे, बेटा अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। और जो सबसे छोटी लड़की थी चुंडूरदाई, इसको सबसे ज्यादा शौक था आयुर्वेदिक का, जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का शौक। तो इसने क्या करी? इसने सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखी, आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखी। कहने लगी गुरुजी अगर कोई बीमार होगा तो मैं जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से, मतलब जड़ी पत्तियों से उनका इलाज करूंगी, इसलिए मैं सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक का ज्ञान सीखूंगी। तो बोले ठीक है बेटा। तो चुंडूरदाई ने क्या सीखी? आयुर्वेदिक ज्ञान, जड़ी बूटियों से इलाज करना। क्यों? उस समय अंग्रेजी टैबलेट, इंजेक्शन नहीं थी इस देश में, जड़ी पत्तियों से ही, पेड़ पौधों से ही इलाज होता था। और आज भी होता है कुछ क्षेत्र आदिवासियों में, होता ही कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से सभी बच्चों ने मेरे भाई गुरु महारू के यहाँ विद्या ग्रहण किया, सीखा। इसके बाद जब बच्चे ज्ञानवान हो गए, पढ़ लिख के, तो फिर उसके बाद में वो घर आए। जैसे ही घर आए मेरे भाई तो क्या हुआ? माँ तो पिता हर्षित भई भारी, माँ तो पिता हर्षित भय भारी, यही विधि कछु देने समय गुजारी। माँ तो पिता हर्षित भय भारी, यही विधि कछु देने समय गुजारी। अब माता पिता बड़े खुश भाई। अब माता पिता जो भूरा भगत और कोतिमा दाई है वो प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ अपना समय बिता रहे हैं धीरे धीरे। अब मेरे भाई
कुछ दिनों के बाद में भीमाल पेन बड़ा हो गया, लगभग विवाह के लायक होने लगा। और जो भीमाल पेन का मामा है, भीमाल पेन का मामा कौन है? कोतिमा दाई का जो भाई है वो मामा लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारी संस्कृति में हमारी जो माँ का भाई होता है उसको मामा ही बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं मामा। तो कोतिमा का भाई, कोतिमा दाई का जो भाई है गुरुलागढ़ का राजा था, लोहंडी राजा, वो भीमाल पेन का मामा कहलाया। तो लोहंडी राजा जो है भीमाल पेन का मामा, तो लोहंडी राजा के पास धन दौलत भरपूर था, सब कुछ था, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ भरपूर था। लेकिन लोहंडी राजा का एक भी लड़का नहीं था, लड़का नहीं था, सिर्फ लड़की ही लड़की थी वो राजा की, वो भी जुड़वा लड़की थी। किसकी? लोहंडी राजा की। अब राजा रात दिन सोचता था कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है लेकिन लड़का नहीं है, लड़की ही लड़की है, वो भी जुड़वा है, वो भी जुड़वा थी कन्या, जिनका नाम था बमलाई दाई और समलाई दाई। ये दोनों कन्याओं का नाम क्या था? बमलाई और समलाई। तो राजा रात दिन चिंता करते रहता था कि मेरा लड़का नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, अगर मैं मर जाऊंगा तो गुरुलागढ़ का राज्य को कौन चलाएगा, गुरुलागढ़ का राज्य का संचालन कैसे होगा? ऐसा करके राजा लोहंडी रात दिन चिंता में डूबा रहता था, रात दिन चिंता करता था। और बात तो सही है, अगर जिसके पास धन दौलत भरपूर हो और उसका एक भी अगर लड़का ना हो तो क्या वो सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। तो राजा कहता था ये लड़की ही लड़की है, ये तो पराई है, इनका विवाह हो जाएगा तो ये दूसरे के घर चली जाएंगी, तो फिर राज कौन चलाएगा? ऐसा कई प्रकार से राजा सोच सोच करके रात दिन चिंता में डूबा रहता था। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन राजा अपने गुरुलागढ़ की समाज के साथ बैठा हुआ था, समाज से बता रहा था कि बोले मेरा लड़का नहीं है, मैं मर जाऊंगा तो गुरुलागढ़ का राजपाट का संचालन कैसे होगा, कौन चलाएगा? गुरुलागढ़ की समाज कहने लगी महाराज इतनी चिंता करने की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज जिसका लड़का नहीं है ना वो भी राज्य चला सकता, उसका राज्य चल सकता। बोले कैसे चलेगा? ये तो लड़की लड़की है, ये तो पराई होती है, दूसरे के घर चली जाएंगी। अरे बोले महाराज हमारी गोंड समाज में ऐसी व्यवस्था है कि अगर जिसका लड़का नहीं होता है लड़की ही लड़की होती है तो फिर भी राज्य चल जाता। बोले कैसे? अरे बोले महाराज तुम्हारी दो लड़की है ना, बमलाई और समलाई, तो बड़ी लड़की लगभग विवाह के लायक हो ही चुकी है, इसलिए तुम अपनी बड़ी बेटी समलाई के लिए बोले घर लमसे न ले आओ, बोले घर दामाद, राज्य चल जाएगा। तो बोले बात तो सही है, हमारे समाज में चलता है, चलता है कि नहीं चलता? चलता है कि नहीं चलता? मामा की लड़की मामा फुआ के लड़का लड़की विवाह करते हैं कि नहीं आपके इधर? भाई बहन तो नहीं लगते, क्योंकि गौड़ी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके मामा फुआ के बेटा मामा की लड़की से मतलब विवाह कर सकते हैं, और करते हैं, कर सकते नहीं करते हैं कि भाई बहन लगते हो। और हिंदू संस्कृति का जो आदमी है वो भाई बहन लगते हैं। तो जितने लोग अगर मामा की लड़की से विवाह कर लेते हैं तो समझ जा वो गोंडी धर्म के ही लोग थे। और जो भाभी होती है, भौजी होती है, अगर भाई खत्म हो जाए तो देवर अपनी भाभी को पत्नी बना लेता है, गोंडी धर्म है। बना लेता है कि नहीं बना लेता?